देश के लखनऊ के रहने वाले, गोमती नगर के रहने वाले, जिसका नाम राजीव था, वो अपने अपने किसी काम से लखनऊ से मुंबई के लिए जा रहा था किसी ट्रेन से, जिस ट्रेन का नाम पुष्पक एक्सप्रेस 12533 जिसका नाम था। वो जा रहा था, ट्रेन अपने रफ्तार में, खूब रफ्तार में जा रही थी। जैसे ही जा रही थी तो वो अपने मस्त अपने सफ़र के लिए आराम से ट्रेन में बैठा हुआ था। बैठ के वो अपने जा रहा था अपने गंतव्य स्थान की ओर। तभी जाते हुए वो देख रहा है कि ट्रेन की अचानक से ट्रेन रुक जाती है। तो जैसे ट्रेन रुक जाती है तो उसको पता, मतलब उसको लगता है कि ट्रेन अचानक से जा रही थी और अचानक क्यों रुक गई। तभी वो निकल के देखता है और उधर से एक ट्रेन आ रही थी और आते हुए एक बहुत तेज़ी के साथ एक ट्रेन आ रही थी, जिसको देख के वो अचंभित हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो चलिए इसी कहानी को हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और इस कहानी के माध्यम से आप लोग को पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और इस कहानी में हुआ क्या है लास्ट तक सुन। लखनऊ से वो चल के जा रही थी मुंबई के लिए। मुंबई के लिए जैसे ही जाती है तो वो मुंबई के लिए चली जाती है तो उसको रास्ते में एक स्टेशन मिलता है जिसका नाम भुसावल था। भुसावल से कुछ ही दूर जाके लगभग 30 से 40 किलोमीटर जैसे ही आगे बढ़ता है तो आगे जाके अचानक से कोई आदमी लोग आता है और उस ट्रेन से बहुत सारे आदमी लोग वहाँ पे उस ट्रेन में बैठे हुए थे। तभी एक चाय वाला आता है और चाय वाला आता है और अचानक से चिल्लाता है कि पीछे वाले बोगी पे आग लग गई है। तभी जो पैसेंजर बोगी होता है जिसमें से ऊपर में भी बैठने के लिए, जैसे कि लोग बैग वूग रखने के लिए जगह होती है, तो वहाँ पे दो लड़के बैठे हुए थे। दो लड़का बैठे हुए तो उन लोग भी सुन लेते हैं कि आग लग गया है। तो उन लोग को लगता है कि साला पीछे वाले बोगी में आग लग गया है तो क्यों ना जयपुर वाला जैसे घटना कुछ हो जाए ज़्यादा। तो उन लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि आग लग गया, आग लग गया। और वो चाय वाला भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और वहाँ पे जितने भी आदमी बैठे हुए रहते हैं सब इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तब दोनों ट्रेन में, जैसे आप लोग जान ही रहे कि ट्रेन में दोनों साइड दरवाज़ा होता है और दोनों साइड में दरवाज़ा के सामने ठीक एक रड होता है। रड जिसमें से आप लोग पकड़ के भी उसमें पकड़ के चढ़ने और उतरने के लिए, पकड़ने के लिए सुविधा होती है। तभी वहाँ से बहुत सारे आदमी लोग इधर उधर उतरने लगते हैं और एक साइड थोड़ा दीवार होता है, उस साइड ज़्यादा आदमी उतरते हैं और एक साइड दूसरा पटरी गुजरी हुई होती है, उस साइड भी कुछ आदमी लोग उतरते हैं। जैसे ही आदमी लोग उतरते हैं तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। उतरते हैं और तभी उधर से एक ट्रेन आ रही थी, बहुत तेज़ गति के साथ एक ट्रेन आ रही थी। तेज़ गति के साथ जैसे ट्रेन आ रही थी और वहाँ पे थोड़ा मुड़ाव टाइप का, तिरछा टाइप का था, ताकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो ट्रेन वहाँ से जितने भी पटरी में जितने भी आदमी थे रोनते हुए आगे निकल जाती है। रोनते हुए जैसे ही आगे निकल जाती है उनको भी कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और जैसे आगे निकल जाते तो उसके बाद वो आगे जाके कुछ दूरी जाके वो ट्रेन भी रुकती है। दोनों ट्रेन के लोग पायलट आपस में वार्तालाप करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो वहाँ के आदमी लोग बताते हैं कि यहाँ पे आग लगने की आशंका थी, आग कहीं से धुआं निकला। तभी यहाँ से कुछ आदमी लोग जो चाय वाले थे और कुछ लड़के लोग थे वहाँ यहाँ से इस बोगी से चेन पुलिंग कर दिए थे। तभी चेन पुलिंग करने के बाद यहाँ पे ट्रेन रुक गई थी और डर के मारे इधर उधर सभी को भागने लगे। तभी वो ट्रेन आ गई अचानक से पुष्पक एक्सप्रेस में। तो सभी लोग बैठे हुए थे और उधर से आ गई कर्नाटक एक्सप्रेस। कर्नाटक से चल के वो दिल्ली के लिए जा रही थी। तभी उस ट्रेन से बहुत सारे मुसाफिर थे जिसको वहाँ पे दबा गए। और बहुत सारे ऐसे भी आदमी लोग होंगे जो इस ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे थे। कोई अपना परिवार के लिए, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जा रहा था, तो कोई कमाने खाने के लिए जा रहा था, कोई मुंबई पहली बार जा रहा था। ऐसे कुल मिला के यहाँ पे कुल 13 लोगों की मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई इस हादसे की वजह से और उस चाय वाले की वजह से। तो वाले की अफवाह ने वहाँ पे जैसे उस बोगी में चाय वाला पहुँचता है, उस बोगी में भगदड़ सी मच जाती है। उस बोगी में जैसे ही भगदड़ मच जाती है तो लोग इधर उधर कूदने लगते हैं और एक गलत अफवाह की वजह से 13 लोगों की जान चली जाती है और 10 लोग घायल हो जाते हैं। जैसे 13 लोगों की जान चली जाती है, इस घायल में से कोई ऐसे लोग होंगे जो कि मुंबई के लिए पहली बार सफ़र कर रहे थे। कोई लोग ऐसे होंगे जो कि अपने परिवारों के लिए मुंबई मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। कोई लोग ऐसे होंगे जो कि किसी काम के सिलसिले में मुंबई जा रहे थे। कोई लोग ऐसे होंगे जो अपने परिवारों के साथ मुंबई घूमने के लिए जा रहे थे। तो एक गलत अफवाहों के वाले कोई लोगों का परिवार उसके ऊपर ही निर्भर था जिसका उस ट्रेन दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। और भविष्य में उनका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। और मेरा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं कि आपको परेशान करना, आपका दिल दुखाना। मेरा मकसद यही है कि आपको इस घटनाक्रम से एक सीख मिले और आप लोग इस ट्रेन पे
कुल 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई, इसमें से कुछ लोग नेपाल के भी रहने वाले थे और कुछ लोग हमारे भारत के रहने वाले थे। तभी इस हादसे में जितने भी मृतकों की संख्या 13 होगी और मृतकों को रेलवे की ओर से 1.5 लाख रुपये दिए, मुआवजे की राशि दिए जाएंगे और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये मुआवजे की राशि के तौर पर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार है वो मृतकों को 5 लाख रुपये देगी और जो घायल हुए हैं उनको जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक उनका इलाज का खर्चा उठाएगी। तो मेरा